नाजरीन आदाबर्ज है, इंडियन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज़ से कबल एक नज़र डालती है आज की हेडलाइंस पर। हुआ मुक़द्दस माह रमज़ान, ईद की तैयारियां शबाब पर। नमाज ईद के लिए पुलिस ने किए सख्त हिफाजती इंतजाम। हैदराबाद की बिरयानी और नागपुर की नारंगी मुल्क के लिए खतरा। CPI के जनरल सेक्रेटरी अतुल अंजान ने कहा, बीजेपी को भगाने देश बचाओ मोर्चे का क़याम जरूरी। नाज़रीन इकराम, आप तमाम ही अहले ईमान और बरादरान वतन को इंडियन उर्दू न्यूज़ की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। इस पैगाम के साथ के खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, हम भी तमाम तबक़ात के साथ मिलजुल कर ईद की खुशियाँ मनाएं। अब खबरें तफसील से। रमज़ानुल मुबारक के 30वें रोज़े पर इफ्तार के साथ ही आज बरकतों और रहमतों वाला मुक़द्दस महीना विदा हो गया। अब कल यकुम शव्वाल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। नमाज ईद के लिए ईदगाहों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आज पुलिस कमिश्नर और आला अफसरान ने शहर व ईदगाहों में हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक की विदाई के साथ ही अब कल ईद की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। शहर के तमाम बाज़ारों में ईद के लिए बड़े पैमाने पर खरीद व फरोख्त जारी रही। आज रात भर बाज़ारों में यही मंजर रहेगा। लाखों लोग आज रात अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ारों में पहुँचते हैं। कल ईद की सुबह सबसे पहले नमाज ईद अदा की जाएगी। छावनी समेत तमाम ईदगाहों में नमाज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र पुलिस भी हिफाजती इंतजामात में जुटी हुई है। आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने तमाम ईदगाहों का मुआयना किया। एडीएन से बात करते हुए उन्होंने पूरे शहर में किए गए हिफाजती इंतजामात की तफसील बताई। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरे इत्मीनान के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। कल ईद को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां की हुई हैं। शहर में करीब 16-17 जगह हमारे मुस्लिम भाई नमाज पठन के लिए जाते हैं। उन सभी जगह पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त होगा। उसके अलावा शहर में जो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर भी पुलिस का फिक्स पॉइंट रहेगा। शहर में जो आने और जाने के जो मुख्य रास्ते हैं उन सब पर चेक पॉइंट रहेगा, चेक पोस्ट रहेगा, नाकाबंदी रहेगी शहर में। और उसी प्रकार जो एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज कंटक है, उनके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और हमारी पूरी तैयारी है और हमें उम्मीद है कि कल ईद का त्यौहार बहुत शांति के साथ हमारे सभी नागरिक उत्साह के साथ, शांति के साथ मना पाएंगे। सर, आपकी अब औरंगाबाद पुलिस की अपील क्या रहेगी जनता से? औरंगाबाद शहर की पुलिस की ओर से मैं सभी नागरिकों से यही अपील करना चाहता हूं कि जैसा हम आज तक हमेशा एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपस में भाईचारा रखकर शहर की शांति बनाए रखने में अपना अपना योगदान देते आए हैं, किसी प्रकार की अफवाह पे विश्वास न करके, किसी के बातों में बहकावे में न आकर हमने शहर में शांति बनाए रखी है और शहर में एक अच्छा वातावरण रखा है। इसी तरह का अच्छा वातावरण और भाईचारा हमें शहर में आगे भी बनाए रखना है और इसे बनाए रखने में आप हमारे साथ हमारी मदद के लिए खड़े रहें और हम और आप मिलकर औरंगाबाद शहर में इसी तरह की शांति और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने में आगे भी हमेशा कामयाब होंगे। माइनॉरिटी फ्रंट के सदर फिरोज़ खान ने कैंसर हॉस्पिटल में शरीक मरीजों की मदद के लिए 45,000 रुपये की दवाएं अतिया किया। कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए काफ़ी महंगी दवाओं की ज़रूरत होती है। गरीब और नादार मरीज ये दवाएं खरीदने की ताकत नहीं रखते, जिसकी वजह से इनका इलाज वक्त पर नहीं हो पाता। ऐसे मरीजों की मदद के लिए माइनॉरिटी फ्रंट के बानी व सदर फिरोज़ खान आगे आए। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल को 45,000 रुपये की दवाओं का अतिया किया, जिससे गरीब मरीजों का इलाज किया जाएगा। एडीएन से बात करते हुए फिरोज़ खान ने कैंसर के मरीजों की मुश्किलात बताई। ये कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है, उसके लिए कीमो का
ये इंजेक्शन्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब मेडिसिन के अंदर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने ये कर्मा मेडिकल से ये डोज मंगाकर इस गरीब पेशेंट को प्रोवाइड किया है। और ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिस तक हम तो क्या सरकार भी नहीं पहुंच पा रही है, जबकि कैंसर का ट्रीटमेंट आसान हो चुका है। कई ड्रग्स मार्केट में आ गई है जिससे कैंसर का क्योर होता है, मगर चूँकि पैसे ना होने की वजह से, गरीबी की वजह से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो योजना में पैसे सैंक्शन होने के बावजूद भी वो मेडिसिन ना ले पाते हैं और ना ट्रीटमेंट कर पाते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। तो आज हमारे तरफ से, हम माइनॉरिटी फंड की तरफ से ये कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके, हेल्थ फॉर ऑल ये हमारा मिशन है कि कोई गरीब पैसे की वजह से मेडिसिन ना मिले और वो वैसे ही मर जाए तो इंसानियत क्या काम की फिर। इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं, फूल नहीं फूल की पंखड़ी से ही, थोड़ा सा सही। और मैं चाहता हूँ कि हमारी तरह और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो, लोग, इंडिविजुअल्स आगे आए और एक दूसरे के काम आए और ऐसे गरीब पेशेंट्स को जब भी कोई दवा की ज़रूरत पड़े मदद के लिए खड़े रहें, ताकि सबके ट्रीटमेंट में आसानी हो जाए। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहल अहबाब सब्बिर अनफुसकुम। सभी बिरादरान इस्लाम और बिरादरान हिंद, मैं ईद की, ईद उल फित्र की दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुरखुलूस दिल से सभी बिरादरान वतन और बिरादरान इस्लाम को दिल की गहराई से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जानिब से, मेरे फैमिली की जानिब से, तमाम बिरादरान वतन के और बिरादरान इस्लाम के जानिब से सभी भाइयों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। Audio Jungle.
डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतिलाल जी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद मुगदिया डीएड कॉलेज के सामने हनुमान टेकड़ी के पास पहाड़ सिंहपुरा औरंगाबाद प्राचार्य हसन इनामदार की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। भाजपा जिल्हा पश्चिम गट ढायगाव तालुका वैजापूर प्रभारी भाजपा जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नबी पटेल तिड़ीकर की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मैं सभी शहरवासियों को रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने इस पाक महीने में रोज़े रखे और दुआएं की, अल्लाह उन सब की इबादतों को कबूल करे और हमारे शहर को अमन व शांति के साथ हमेशा उस पर करम ऊपर वाले का बना रहे। जो जिस किस्म के माहौल इस वक्त चल रहा है, हालात चल रहे हैं, उसमें हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ आकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहना है ताकि हमारा शहर हमेशा खुशहाल रहे और इसी तरीके से हम सब मिलके इस आने वाले सभी जो भी हमारे त्यौहार हैं वो मनाते रहें। मैं आपके सभी दर्शकों को और सारे शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मीर हिदायत अली, एक्स अपोजिशन लीडर और अब जो है MIM पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट शहर का, मैं मेरे तरफ से मेरे परिवार की तरफ से ख़ास तौर पे रमज़ान की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ औरंगाबाद शहर के लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में जो है रमज़ान शरीफ जो है अच्छे गए, बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे अंदाज में जो है रोज़े रखे, एक से एक फ्रूट खाने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शहर की जो पुलिस है, डिपार्टमेंट है, माशाअल्लाह उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। नहीं क्योंकि 2 साल से जो है रमज़ान ऐसे जा रहे थे कि बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर हर आदमी परेशान था, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आपके जो है रमज़ान बहुत अच्छे गए। मैं ख़ास तौर पे हमारे सभी भाइयों से, सभी हर कौम के सभी भाइयों को, बहनों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पे मेरे दिल से, ख़ास तौर पे हमारे लाड़ के जो खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब, शहर वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, इनके तरफ से भी मैं ख़ास तौर पे रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ शहर के लोगों को। ख़ास तौर पे बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह आपके अस्सलाम वालेकुम। तमाम बिरादरान इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की तिल्ला और जो है तो मुबारकबाद दी जाती है कि माह रमज़ानुल मुबारक तो इस्लाम का अहम तरीन जो तो फ़रीज़ा है। तमाम मुसलमानों ने और अपने जो है तो मुस्लिम नौजवानों ने अपने जो है तो नफ्स को नज़्म व ज़ब्त को क़ायम रखते हुए रमज़ान के रोज़े रख कर अपनी इबादत को जो तो पूरा किया और अल्लाह के अहकाम को पूरा किया। इन तमाम मुसलमानों को मेरी जानिब से नसीर अहमद अम्बेकर ज़ियाउल उलूम प्राइमरी स्कूल की जानिब से आप तमाम को जो है तो मुबारकबाद पेश की जाती है। और इस माह रमज़ान में रोज़दारों को ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज़ खान, एक्स कॉरपोरेटर खैसर कॉलोनी औरंगाबाद, बरादरान इस्लाम को रमज़ान ईद उल फ़ितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हमने हमारी नमाज़ें, हमारी इबादतें अपने अपने घरों में की है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने बाहर जाकर अपने मस्जिदों में अपनी इबादतें की है और कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हमारी जो ईद उल फ़ितर की नमाज ईदगाह में होती है, उस ईदगाह में कोरोना की वजह से हम नहीं नमाज पढ़ सके, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह
हम वहाँ पर ईदगाह में जाके अपनी नमाज़ें अदा करेंगे। इस बार जो माहौल है अज़ानों को लेकर, हनुमान चालीसे को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ़िरका परस्त लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हमने किसी की बहकाव में नहीं आते हुए अपना काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की, पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से अज़ानें होती रहेंगी, मंदिरों में भजन कीर्तन होते रहेंगे। कई ज़माने से, सदियों से हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहे हैं। इस बार भी हमेशा की तरह वो रहने वाले हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि ऐसी कोई पोस्ट वगैरह ना डाले जिससे माहौल ख़राब हो। मैं फिर से आपको रमज़ान ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नासिर सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम ही हिंदुस्तान के हमारे हमवतन भाइयों को और मुसलमान भाइयों को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबुल हसन अली हाशमी आसिफ हाशमी फैमिली और एमआईएम की तरफ से मैं शहरियान औरंगाबाद को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के उम्मत मोहम्मदिया को मैं ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारे ईद की खुशियाँ जो है अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों के साथ हंसी खुशी मिल बांट कर जो है ईद की खुशियाँ मनाए और एक अच्छा मैसेज दे कि हम हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई बनकर रहते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तार ख़ान, मैं वार्ड नंबर 49 का समाज सेवक राष्ट्रवादी पार्टी से। मेरे और राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से और हमारे जो सदर है कदीर मौलाना साहब, इनकी ओर से आप लोगों को, मेरे शहरवासियों को ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरताज खान, रिटायर्ड आरटीओ। सबसे पहले मैं सभी रोज़दारों को, हिंदू मुस्लिम सभी ने रोज़े रखे हैं, सबको पहले मुबारकबाद देता हूँ। और सब इससे पहले मुझे बताना ज़रूरी है कि यहाँ के सीपी साहब, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर, सभी बड़े यहाँ के ऑफिसरों ने जो मेहनत की है रमज़ान में, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सीपी साहब का जो कंट्रोल स्पोर्ट्स लवर है हमारे सीपी साहब, गुप्ता साहब, उनसे बहुत मुझे खुशी हुई। उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, रमज़ान बहुत अच्छे हुए। और सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को एडवांस में ईद मुबारक बोलता हूँ। इंडियन के मैं ये चैनल के लिए भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी इनका अच्छा और अच्छे पैमाने पर हो या मेरी दुआ है ये चैनल के लिए भी, और अल्लाह पाक इनको हर तरीके से कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बरादर वतन को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे सबको ये बोलता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि ईद खुशियाँ, ईद की पूरी खुशियाँ ईद मनाएं, क्योंकि 2 साल के बाद ईद का मनाने का मौका मिल रहा कि अफवाहों पे ध्यान न दे, किसी की बातों में ना आए और पूरी ख़रीद फरोख्त करे, गरीबों का ख्याल रखे ख़ास तौर पे, और अपने
जो बरादर वतन के गैर मुस्लिम हैं उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करे और मिलजुल कर हम सब ईद मनाएं। फिर से मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश कर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम जवान, हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शेख यासीन शेख करीम, औरंगाबाद शहर जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रवादी कांग्रेस। मैं और मेरे परिवार और मेरी पार्टी की तरफ से सभी औरंगाबाद वासियों को ईद मुबारक। वो इस 2 साल से जो है कोविड था, सब व्यापारी वर्ग, गरीब परिवार, गरीब कारोबारी, औरंगाबाद के सभी शहर के लोग परेशान बेचारे। इस साल ईद अच्छे से, तो इस साल में जो है रमज़ान की ईद पूरे रोज़ों हुए। इंशाअल्लाह अभी ईदगाह में नमाज भी होगी अल्लाह चाहा तो। और सभी को मेरे तरफ से फिर से ईद उल फितर की बहुत बहुत, औरंगाबाद शहर वासियों को मेरे तरफ से ईद मुबारक। ये हमारी पोतरी शेख अफसर शेख मोहसिन, इसी का जो है बर्थडे है। अल्लाह से दुआ है इसके हर साल अच्छे जाए, ज़िंदगी में तरक्की करे इंशाअल्लाह। बच्ची हर उस पर जो है कामयाब है, हमारे से यही दुआ है। इंशाअल्लाह आपसे भी दुआ की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अफसर। तो हमारी फैमिली परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं ज़किया सब्जवारी, डायरेक्टर आलिया उर्दू हाई स्कूल औरंगाबाद, आप तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद अल्लाह ताला ने ईद की खुशियाँ नसीब की हैं। आज हर तरफ ईद के मौके पर हर किसी के चेहरे पर शादमानी नज़र आ रही है। इस मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से बस यही दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुँच रही है कि खालिक़ कायनात हमारी खुशियों की हिफाजत फरमा, हमारी इबादत और नेक अमाल, तक़वा, परहेज़गारी और शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमा। हम तमाम को नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारी मिसाली गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में इत्तेहाद व सालमियत की हिफाजत फरमा और मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे की हिफाजत फरमाते हुए हमारी खुशियों को महफूज रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। ईद के इस मुबारक मौके पर मैं तमाम अहले वतन की तरक्की, कामयाबी, सेहत, अमन व अमान और हर तरह की खुशहाली की दुआओं के साथ एक बार फिर आप तमाम को ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। Audio Jungle.
पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। मैंने हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी हमने रेट कैसा? रेट्स, हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट
किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे, ये हमारा इतना गारंटी है। बंदगान तौहीद को जनता ड्राई फ्रूट और मसाला शॉप की जानिब से मुक़द्दस माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। रोज़ेदारों के खिदमत के लिए हम लाए हैं पेंड खजूर का खजाना, वो भी उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर। हमारे पास आपको मिलेंगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और मदीना मुनव्वरा से मंगवाई गई अजवा खजूरें, संवागी, अनवरी, मखरूम, घूम, आमात हयात, लक्की, सुकरी, सुल्तान, सुलेमान, ऐमन, तजवीद, हयात, ईरानी, कलमी, गुलाम, जबरी, कच्ची पक्की और नूरजहां जैसी रस भरी और जायकेदार और तवाना बख्श पेंड खजूरें सहर व इफ्तार के लिए बेहतरीन खानों में दरकार सभी किराना सामान, रूह अफ़ज़ा और इस जैसे ठंडे मशरूबात, शरबत के फ्लेवर उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर दस्तयाब हैं। तो फिर देर किस बात की, एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारे यहाँ शादी के भी मसाले दस्तयाब हैं। एक बार हमें खिदमत का मौका दें। हमारा पता है जनता ड्राई फ्रूट एंड मसाला शॉप, हवेली कॉम्प्लेक्स, शाहगंज, बड़ी मस्जिद के सामने, लकी होटल के बाजू, शाहगंज, औरंगाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 9763578630 और 9175221111। आपकी खिदमत में पेश है सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर पैकेजेस। औरंगाबाद में पहली बार उम्रा के लिए सानी इंटरनेशनल की जानिब से औरंगाबाद, मुंबई, जद्दा, मुंबई, औरंगाबाद रास्त परवाजें। सफ़र के लिए अब और आसानी। मक्का और मदीना में हरमैन शरीफैन से बिल्कुल करीब ऐमन अल हिजरा होटल में क़याम। शॉपिंग के अलावा तमाम सहूलतों और ज़रूरतों का बेहतरीन इंतज़ाम, लॉन्ड्री, क़याम व तआम, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की जिम्मेदारी है हमारी। उम्रा का नया पैकेज 20 अप्रैल 2022 का 10 मई 2022 तक। मज़ीद मालूमात के लिए एक बार ऑफिस पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं या करें बस एक कॉल। हमारा नंबर है 9011001100। सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हज उम्रा वर्ल्ड टूर पैकेजेस। हमारा पता है SV कॉम्प्लेक्स, प्लाट नंबर 14, इलियास मस्जिद के करीब, आज़ाद चौक, टीवी सेंटर रोड, सिडको, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ मुकाती रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं कि ये तमाम कपड़े जो जमा है यहाँ पे, ये हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से, पूरे औरंगाबाद शहर से एक एक दुकानों से ज़कात के नाम पे कपड़े जमा करे हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग जो है तो 27 और 28 तारीख के दिन यूनुस कॉलोनी, कटकट गेट, इमरान परियानी साहब के बंगले पे लेने वाले ये प्रोग्राम मेन रोड के ऊपर मोतीवाला हॉल के पास में। अब हमारी लोगों से गुजारिश है, एक अपील है कि देखिए, हम पिछले 8 साल से मुस्लिम कौम के अंदर कंटिन्यू 365 दिन काम कर रहे हैं और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 4 ऑफिस है। हमने लास्ट टाइम अपील करे थे कि आप ज़कात के माध्यम से कपड़े दीजिए, ज़कात के माध्यम से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैश दे सकते आप कैश दीजिए। हमने आपको लास्ट टाइम हमारा QR कोड नंबर भी दिया था, मगर हमको अफसोस के साथ एक बात बोलना पड़ रहा है कि आज 21वें रोज़े के बाद भी हमारे पास 5300 रुपये की ही ज़कात आई है। ये बहुत बहुत शर्म की बात है कि जबकि हम लोग ने हमारे खुद के पॉकेट से QR कोड, पॉम्पलेट, हर दुकान में हमारे, आप शहर में जाएंगे तो पॉम्पलेट लगे, उसको हमारे जेब से हमने 50,000 रुपये खर्चा कर चुके हैं अभी तक के। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि जो इदारे काम करते, अगर आप उन इदारों को मदद नहीं करेंगे ज़कात के माध्यम से, तो आप किसको मदद करेंगे आप? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात आप रोटी बैंक को जमा करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। अभी देखिए, शहर के अंदर एक छवि बनी हुई है, यूसुफ मुकाती बहुत पैसे वाला है, वो अपने दम पे काम कर लेगा। देखिए साहब, अकेले दम पे कौम का काम कभी नहीं हो सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा विवाहों की लिस्ट है हमारे पास में आज की तारीख में। अगर आप आके देखेंगे हमारे ऑफिस के अंदर, एक आदमी कितनों की मदद करेंगे आप बोलिए मेरे को? तो भी हम हमारी तमाम खुशियाँ, हमारी तमाम ख्वाहिशें मार के हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दीजिए ताकि उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिले।
हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके इसका। कपड़े बांटने का प्रोग्राम पिछले 8 साल से कंटिन्यू चल रहा। इस साल जो है तो 25,000 कपड़े बांटने का प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि 17-18,000 कपड़े जमा हो चुके हैं अपने पास में और बाकी कपड़े ये 4-5 दिन के अंदर जमा हो जाएंगे। कुछ कपड़े ट्रांसपोर्ट के अंदर है, वो कपड़े भी इंशाल्लाह आ जाएंगे अपने पास में। पब्लिक को भी मैसेज देंगे कि जो आपके महल्ले में जो ज़रूरतमंद है तो आप उनको कटकट गेट पे इमरान परियानी साहब के घर पे आप भेजिए, उनके बंगले पे आप भेजिए। वहाँ पे रोटी बैंक का बाहर मंडप लगा है और वहाँ पे आप आपके पूरे परिवार के कपड़े आप वहाँ से ले सकते। शहर में होटल्स और जायके की दुनिया में पहली बार पेश खिदमत है एक अनोखे और खूबसूरत अंदाज में अरबी जायका भी अरबी माहौल के साथ होटल अमूदी पैलेस। स्पेशल जायकेदार तुर्किश प्लेटर, रमजान स्पेशल प्लेटर, मटन और चिकन। सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा। हैदराबाद की बिरयानी और नागपुर की नारंगी को मुल्क के लिए खतरा करार देते हुए सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी अतुल अंजान ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ देश बचाओ मोर्चा बनाना ज़रूरी है, जिसमें कांग्रेस का अहम किरदार होगा। देश में विकास की धारा बहुत धीरे है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे आयात बढ़ते जा रहे हैं। आप इस बात पर गौर कीजिए कि 100 अरब डॉलर से अधिक का आयात चीन से हो गया और हमारा निर्यात चीन को 26 अरब डॉलर की। हमारे आंगन की रस्सी जिस पर हम कपड़े सुखाते हैं वो भी चीन से आ गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हवाई चप्पल से हवाई यात्रा कीजिए, लेकिन वो हवाई चप्पल भारतीय नहीं है, वो हवाई चप्पल भी चीन की है। और दिन भर भाषण चलेगा चीन के खिलाफ और चीन को खाली मजबूत किया जाएगा। आयात कर करके घर घर में चीन का माल बिक रहा है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने की जरूरत है, देश की सांप्रदायिक स्थिति को भी सुधारने। जब अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही, आयात बढ़ते जा रहे, निर्यात घट रहे हैं, तो एक ही रास्ता है, बोलो बम और तौलो कम। देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करो, चुनाव में कहीं कॉमन सिविल कोड की बात करो, कहीं कब्रिस्तान शमशान की बात करो और कहीं बुलडोज़र की बात करो। यही काम लेकर के चले हुए हैं। और महाराष्ट्र में भी अब कल तक जो मनसे के लोग लेटे हुए थे, जो मोदी जी की बड़ी मुखालफत कर रहे थे, बड़ा विरोध कर रहे थे,
अब मोदी जी के साथ बैठ करके यहाँ आकर के सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। मनसे के पीछे सारी बीजेपी और आरएसएस की शक्ति इकट्ठा हो गई है। राज ने सुपारी ले ली है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश को दो तरफ से खतरा है, एक नागपुर की नारंगी से और दूसरा हैदराबाद की बिरयानी से। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुआ मुक़द्दस माह रमज़ान, ईद की तैयारियां शबाब पर। नमाज ईद के लिए पुलिस ने किए सख्त हिफाजती इंतजाम। हैदराबाद की बिरयानी और नागपुर की नारंगी मुल्क के लिए खतरा। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी अतुल अंजान ने कहा, बीजेपी को भगाने देश बचाओ मोर्चे का क़याम जरूरी। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।